मेवात के आईएमटी रोजका में भूमि अधिग्रहण मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले करीब 15 महीनों से धरना दे रहे किसानों पर प्रशासन की सख्ती का चाबुक चला। देर रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उस समय तकरीबन 2 बजे भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने न केवल 20 से 30 किसानों को हिरासत में लिया, बल्कि उनका टेंट उखाड़ कर फेंक दिया गया। साथ ही साथ कूलर, होका सहित इत्यादि सामान को जब्त कर लिया। जैसे ही ये खबर गाँव में सो रहे किसानों को पता चली तो पूरी रात गहमा गहमी रही। सुबह होते ही किसानों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक का दौर शुरू हो गया। करीब 2 से 3 घंटे चली बैठक में फिलहाल सहमति बन गई। जिन किसानों पर तकरीबन 2-3 महीने पहले आईएमटी रोजका में काम रुकवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था, उनकी जमानत करानी होगी और बाकी अन्य किसानों को कानूनी हिसाब से रिहा कर दिया जाएगा। सबसे खास बात तो यह है कि बैठक में सहमति बनी है कि आगामी 1 अगस्त को HSIIDC के जीएम के साथ किसानों की बड़ी बैठक होगी, जिसमें उनकी मांगों पर एक बार फिर से विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि किसानों के साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। किसानों को समझाने की कई बार कोशिश की गई थी। किसानों की 2 मांगें कानून हिसाब से ठीक नहीं हैं। सरकार व प्रशासन ने इन मांगों पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों ने भरोसा दिलाया है कि आगामी 14 जुलाई को होने वाले जलाभिषेक यात्रा व उनका फूल माला पहनाकर वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि किसानों की जो जायज मांगे थी उन पर प्रशासन हर समय तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन 9 गाँव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उन गाँव में अगर पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनको रोजगार दिलाने के लिए प्रशासन का पूरा ध्यान है। कुल मिलाकर जुलाई के महीने में अब शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन चलेगा। किसान आईएमटी का कामकाज रोकने से लेकर कानून व्यवस्था में हर प्रकार का सहयोग जिला प्रशासन का करेंगे। किसानों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि शांतिपूर्वक माहौल में प्रशासनिक अधिकारी व किसानों के बीच बातचीत हुई है। अधिकतर मांगों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने सहमति जताई है। आगामी 1 अगस्त को जीएम HSIIDC के साथ बैठक होगी। उम्मीद है कि अधिकतर मामलों पर निदान हो जाएगा। सूत्रों से पता चला है कि देर रात किसानों पर की गई कार्रवाई के दौरान किसानों पर हल्का बल प्रयोग भी किया गया। दरअसल पिछले कई दिन से सैकड़ों की तादाद में पुलिस के जवान आईएमटी रोजका में तैनात किए गए थे और 2 दिन पहले किसानों पुलिस कर्मचारियों का आमना सामने की नौबत आ गई थी, लेकिन उस समय मामला टल गया था। जलाभिषेक यात्रा को देखते हुए इस मामले में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी पूरी दिलचस्पी दिखाई और फिलहाल मामले का निपटारा कर दिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बंदे आते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें और वहाँ ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब के बच्चे हमारे दिखते हैं, तो निश्चय ही वो जिले की एक अच्छा संदेश जाता है और भी इन्वेस्टर्स आएंगे। तो हमारे इतने अच्छे राजमार्ग मिल गए, उसमें और फैक्ट्रियाँ और उद्योग धंधे आएंगे। और कल संडे को भी जो कुछ वहाँ के प्रोग्रेसिव किसान थे वो आए थे। आज इंद्री के कुछ सरपंच मोजी नंबरदार, उन्होंने भी इस चीज़ की इनसे भी अपील करी है और हमसे भी होकर आया कि भी इस चीज़ को एक पॉजिटिव सकारात्मकता से क्षेत्र के लिए लिया जाए। सर, 1 तारीख को HSIIDC के जीएम के साथ बैठक लगभग तय हो चुकी है। 2 दिन की पेंडिंग मांगे हैं, उस दिशा में बातचीत होगी, क्या कहना है? देखिए, जो भी मांग है, किसानों की मांग के बारे में जो भी उच्च अधिकारियों से, मेरे को तो ये बार बार रखते हैं, उच्च अधिकारियों से भी अपनी मांग रखना चाहेंगे या रखेंगे, जो भी समय सीमा एक तय होगी। तो उसके लिए किसान को कोई वो नहीं है, पर चूंकि कुछ मांगे ऐसी है जिन पे बिल्कुल लीगली हम भी उसको अवलोकन कर चुके, सरकार भी उसका अवलोकन कर चुकी, किसान भी कर चुके, किसानों को अवगत भी करा दिया गया, उनको विदित भी है वो। तो इसलिए हमने कहा कि जो मांगे प्रैक्टिकल है, जो लॉन्ग टर्म में आपको कर सकते हो वो रखें, और जो मांगे आपकी जो आपको लगता है कि वो रखनी है, वो उच्च जो प्लेटफॉर्म है उस पर रखने में कोई हर्ज नहीं है। और उच्च अधिकारी जो निर्णय से अवगत कराएंगे, जो कोई निर्णय होगा उसका सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। और पॉजिटिव दिशा में मेरा तो यही अपील रहेगी कि पॉजिटिव दिशा में अगर ये एक मौका मिला है, नूर में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मौका मिला है, तो इससे अच्छा अवसर हमें जाने देना नहीं चाहिए अपने आप से। सर, 30 से 35 किसानों का कहा जा रहा है कि उनका सामान भी जब्त कर लिया है, हिरासत में लिया गया है। कुछ किसानों को पहले 2 महीने पहले FIR में नाम थे, बाकी को छोड़ने का निर्णय हुआ, क्या बात है? वो उसमें देखिए कि जो FIR पे जिनको हिरासत में लिया या कुछ है, तो
जो भी किसानों की मांग थी उस हिसाब से जो भी कानून प्रक्रिया के हिसाब से हमारे SHO DSP जो है वो अवलोकन करके उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। जो भी इसमें बेस्ट होगा वो चीज़ करी जाएगी। पर मेरा फिर किसानों से वो रहेगा कि भाई उस चीज़, क्योंकि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, तो कानून व्यवस्था के हिसाब से ही ये कदम उठाएँ और बाहर जाके या बाहरी सपोर्ट या बाहर की चीज़ के बजाय जब हम प्रशासनिक तौर पे कोई विषय को निदान हो सकता है तो उसका कोई वो नहीं है। तो मेरी फिर से यही रहेगी कि सभी कानून व्यवस्था में जिले के सहयोग करें और एक सकारात्मकता का मैसेज दें। तो ये किसानों का तो अपना ये हक है, हमारे संविधान ने ये हक दिया है कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना, और आंदोलन में महापंचायत करना, अपने बाहर के किसानों के संगठनों का सहयोग लेना, ये आंदोलन की एक रूपरेखा है। लेकिन आज रात में पुलिस प्रशासन ने कुछ किसानों के साथ में ज्यादती की, जो टेंट वगैरह उखाड़ा और हमारे कुछ किसानों को गिरफ्तार किया। हम इस चीज की जो है कि थोड़ी सी गलत समझते हैं कि जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है तो किसान के साथ में इतना जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए। धरना हमारा बराबर गांधीवादी तरीके से बराबर हमारा चलता रहेगा। और हमें जो है आज जो SP साहब और DC साहब से जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमें ये आश्वासन दिया है दोनों हमारे बड़े अफसरों ने कि 1 तारीख हमारी SIDC के MD से मीटिंग होगी, और किसानों को ये विश्वास है कि 99% हमारी MD से शांतिपूर्वक तरीके से हमारी तमाम मांगों का समाधान होके और हमारा जो है कि धरना ही उस दिन हो सकता है समाप्त हो जाए। 32 स्थिति जो किसान पकड़े हैं उन पर कोई कार्रवाई की रही है, छोड़ने की कोई बात? उनमें जो है कि अब से 2 महीने पहले रोज का मेव में एक काम को हमने रोका था, उसमें 6 आदमियों के नाम बाई नेम जो है कि FIR है। बाकी जो रात गिरफ्तार किए हैं उनको जो है कि SHO साहब अपने थाने से जमानत देके छोड़ देंगे, और जिनका बाई नेम है उनकी हम अपने कोर्ट से जमानत करा लेंगे। कैसे ऐसे कितने ऐसे किसान हैं जिनकी जमानत करानी? मेरे ख्याल से उसमें 2-3 किसान। कुल कितने किसान अरेस्ट किए रात में 35 या 36 किसान अरेस्ट किए। कोई लाठीचार्ज वगैरह या इस तरीके का पुलिस प्रशासन ने कोई व्यवहार नहीं किया। खाली ये है कि हमारा जितना भी सामान था, कूलर, जनरेटर, पानी का टैंक, हमारी चारपाई, हमारा टेंट, वो सारा ले गया था। उसके लिए SP साहब ने कह दिया अपना सामान अपने थाने से लिया। 1 तारीख तक अब किसान धरना प्रदर्शन बंद रखेंगे या क्या निर्णय लिया? किसानों का जो धरना चल रहा है वो रेगुलर MD की मीटिंग तक बराबर जो है कि रेगुलर चलेगा। उस पे अपने सारे 9 गाँवों के किसान शांतिपूर्वक तरीके से बैठे। जलाभिषेक यात्रा को लेकर भी कोई बातचीत हुई? जलाभिषेक यात्रा को लेकर हमारी ये बात हुई। हमने SP साहब से कहा कि आप हमारे साथ में पुलिस प्रशासन लगा के और जहां आप हमारी ड्यूटी लगाओगे हम उस यात्रा का फूल मालाओं से पूरे जिला मेवात की तरफ से हमारी किसान संघर्ष समिति उसका स्वागत करेगी और उसका मान सम्मान। और क्या रात कर देखिए कासिम जी, ये तो एक लोकतंत्र की एक परंपरा रही है कि लोग अपनी डिमांड्स के उसमें गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार और प्रशासन उसको अपने तरीके से हटाने की कोशिश करता है। तो ये कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। किसान अपना मांगों के उसमें बैठे हैं, प्रशासन ने अपना काम किया है। उससे बड़ी बात यह है कि दोनों अधिकारियों ने उन सभी किसानों को यहाँ बुलाया है और अच्छे माहौल में एक बात हुई है। दोनों अधिकारियों ने लगभग 2 घंटे बैठ करके किसानों की बातों को सुना है और जो भी बातें हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। और हमें उम्मीद और भरोसा है कि हमारे दोनों प्रशासनिक अधिकारी किसानों के सहयोग में जो उचित कदम होंगे वो उठाने का काम किया जाएगा। और रही जो मुख्य बात, आज की किसानों ने जो दिल खोल करके एक बात कही कि भाई इससे प्रशासन ने एक बात रखी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इससे दिक्कत आएगी, तो किसानों ने एक कदम आगे बढ़ करके कहा कि ये जो जलाभिषेक यात्रा आ रही है वो हमारी अपनी यात्रा है, हमारे अपने भाई आ रहे हैं, मेवात की परंपरा है, हम अतिथियों का सत्कार करना जानते हैं और हम उस लोकल कमेटी से मिल करके कोई जगह निश्चित करके वहां उनका भरपूर तरीके से फूल मालाओं के साथ स्वागत और सत्कार करेंगे और अपने भाइयों का जो जलाभिषेक यात्रा में भगत जन आएंगे उनका दिल खोल करके स्वागत किया जाएगा और पूरी मेवात में परंपरा अपनाई जाएगी। जो मेवात के दामन पर अनजाने में एक दाग जो लगा था भूतकाल में उसको दोहरा नहीं जाए। 2 मुख्य मांगे हैं, उन पर कोई सहमति प्रशासन ने जताई? देखिए कासिम जी, ये चीजें अभी हुई हैं,
अभी शायद ये वक्त नहीं है आपके सामने भी उनको खोलने का। उम्मीद है कि सब बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार सरकार भी करेगी। प्रशासन पहले से भी सहयोग किया है प्रशासन के अधिकारियों ने, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से डीसी साहब और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है तो सब चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी।